हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती आरपीएससी द्वारा आयोजित राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती की संपूर्ण डिटेल के बारे में। संपूर्ण डिटेल दोस्तों, ये इस वीडियो का जो है पार्ट 1 है, जिसमें हम एग्ज़ाम के प्रोसेस की बात करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक, अंतिम चयन तक एक अभ्यर्थी को किस किस फेज से गुजरना पड़ता है उस पर बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इसके सिलेबस पर डिटेल चर्चा करेंगे और उसके अलावा सिलेबस में नए बदलाव पर भी बात करेंगे, और वर्तमान में जो भर्ती चल रही है अप्रैल में जिसका एग्जाम है, जिसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, उस पर बात करेंगे। टीएसपी में पदों की संख्या कितनी है इस पर भी हम उसी वीडियो में बात करेंगे। अभी हम क्या बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहता है इस भर्ती में, फिजिकल में क्या क्या जो मापदंड है वो पूरे करने होते हैं, और इसके अलावा इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है, कितने नंबर का इंटरव्यू होता है। इसके अलावा शारीरिक मापदंड, आपकी ऊंचाई और वजन, और बॉयज़ कैंडिडेट में यहाँ पर सीना कितना होना चाहिए उस पर सारी डिटेल से बात करेंगे, पासिंग मार्क्स, सारी चीज़ों पे। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। अभी एक एक बिंदु पर हम यहाँ पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि परीक्षा स्कीम क्या है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए परीक्षा स्कीम यहाँ पर हर बार एक जैसी रहती है। आरपीएससी जो है ये परीक्षा आयोजित करवाता है, आप सबको ये बात पता होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य रूप से परीक्षा में कितने चरण होते हैं। तीन चरणों में ये परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाती है। पहला चरण यहाँ पर लिखित परीक्षा होता है, दूसरा होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, और साक्षात्कार इंटरव्यू जो है तीसरा इसका चरण है, अंतिम चरण जो है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स की लिस्ट बनती है तीसरे चरण के बाद में, उसके बाद अंतिम चयन, अंतिम लिस्ट के बाद में उनका मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन होता है। मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन अंतिम चयन का पार्ट नहीं है, ये अंतिम चयन साक्षात्कार का जो है साक्षात्कार के बाद ही अंतिम चयन यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद मेडिकल होता है और दस्तावेज सत्यापन होते हैं। तो दोस्तों ये तो इस भर्ती का पूरा प्रोसेस है, 3 चरणों में यहाँ पर आयोजित होती है। हर एक चरण पर विस्तार से बात करेंगे, क्या रहता है, किस तरीके से एक एक चरण यहाँ पर जो है आयोजित होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लिखित परीक्षा पर। दोस्तों लिखित परीक्षा यहाँ पर फॉर्म फिल करने के बाद में जो आयोजित होती है, जैसे कि इस भर्ती की जो है इस बार 2025 की भर्ती की लिखित परीक्षा अप्रैल महीने में आयोजित होगी। यहाँ पर कुल 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और 2 पेपरों में एक पेपर केवल और केवल आपके यहाँ पर हिंदी का होता है, जनरल हिंदी का। पूरा पेपर केवल हिंदी का होता है। दूसरा पेपर होता है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, जीके और जीएस का, और जीके और जीएस का पेपर। और इन दोनों पेपरों में कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 200 होती है। 100 हिंदी के प्रश्न होते हैं, हिंदी के पेपर में 100 प्रश्न होते हैं, और जीके और जीएस के पेपर के 100 प्रश्न होते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 200 होती है। कुल अंक एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। 200 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, 200 नंबर का आपके जीके और जीएस का पेपर होता है। कुल जो है 400 नंबर के 2 पेपर यहाँ पर आपके आयोजित करवाए जाते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 2 घंटे का समय दोनों पेपरों को लिए आपको 2-2 घंटे का समय यहाँ पर मिलता है। एक ही दिन में ये दोनों पेपर आयोजित होते हैं। सुबह में आपको हिंदी का पेपर यहाँ पर आयोजित होता है, और शाम को आपके जो है सेकंड पारी में आपके यहाँ पर जीके और जीएस का पेपर आयोजित होता है। तो यहाँ पर टोटल 400 मार्क्स का पेपर, 2 पेपर का जो है वेटेज रहता है, और उसमें 200 प्रश्न होते हैं। 100 प्रश्न आपके यहाँ पर दोनों के देखने को मिलते हैं। जो है इस भर्ती में जो है अच्छे मार्क्स और अच्छा स्कोर करने के लिए आप हिंदी जो है विशेष इस पर ध्यान देकर इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जीके और जीएस वाले पेपर में फिर भी कैंडिडेट्स उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों इन दोनों पेपरों में जो है प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है। पासिंग मार्क्स कितने हैं दोनों पेपरों का, और अलग अलग दोनों का, और दोनों का कुल मिलाकर क्या रहता है, प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 36%, इसमें 36%, इसमें 36% आपको मार्क्स लाने ही हैं। और दोनों में 36% पासिंग मार्क्स है, दोनों को मिला करके 40% मार्क्स होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली लाइन आपको समझ में आई होगी कि पासिंग मार्क्स किस तरीके से यहाँ पर सेट है। न्यूनतम जो है पासिंग मार्क्स दोनों पेपरों में 36%, यानी कि आप अगर एक पेपर में 50% भी कर लेते हैं, लेकिन आपके दूसरे पेपर में 36% नहीं है, तो आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं होंगे। और दोनों को मिला करके अगर आपका 40% नहीं बन रहा है, तब भी आप यहाँ आगे के प्रोसेस के लिए यहाँ पर क्वालिफाई नहीं होंगे। मतलब यहीं से आप
बाहर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ लिखित परीक्षा का पूरा पैटर्न आपके समझ में आया होगा। 2 पेपर होते हैं, हिंदी और जीके और जीएस का एक पेपर होता है, 100 प्रश्न दोनों में होते हैं, 400 प्रश्न का टोटल 400 नंबरों का और 200 प्रश्न का पेपर होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 36% प्रत्येक पेपर में और 40% दोनों पेपरों में यहाँ पर लाने पड़ते हैं। चलिए इसके आगे क्या प्रोसेस क्या है उस पर बात करते हैं। उसके बाद जब आपकी परीक्षा का आयोजन हो जाता है उसके बाद जो है फिजिकल टेस्ट यहाँ पर होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को इस चरण के लिए बुलाया जाता है। जो लोग वहाँ 36% प्रत्येक पेपर में और दोनों पेपर में 40% का क्राइटेरिया क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद जो कट ऑफ जाती है कैंडिडेट्स के हिसाब से, पदों के हिसाब से, उन कैंडिडेट्स को कट ऑफ के अनुसार यहाँ पर बुलाया जाता है। यहाँ पर लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को इस चरण के लिए बुलाया जाता है। कितने जो है उम्मीदवारों को बुलाया जाता है तो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, पदों की संख्या के 20 गुना। जितने पद हैं उसका x20 यानी कि 20 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। यह कुल 100 अंकों का होता है। फिजिकल जो होता है ये राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती में फिजिकल टेस्ट 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में यहाँ पर नोट साक्षात्कार के लिए पात्र होने के लिए। तीसरा जो स्टेज है यहाँ पर वो है इंटरव्यू, और इंटरव्यू में जाने के लिए आपको कम से कम 50% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। लेकिन ये अंक अंतिम मेरिट में यहाँ पर जो है नहीं जुड़ते हैं। ये जो फिजिकल टेस्ट है सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेगा। इसके नंबर जो है वो आपके अंतिम मेरिट जो होगी उसमें नहीं जुड़ते हैं। यहाँ पर 100 नंबर का फिजिकल होता है। 20 गुना लोग जो फिजिकल देते हैं वो 100 नंबर का टेस्ट देते हैं फिजिकल टेस्ट, उसमें से उनको कम से कम 50% या 50 नंबर 100 में से लाने अनिवार्य है, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे और इसके नंबर अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ फिजिकल जो क्राइटेरिया है वो भी आपके समझ में आया होगा। फिजिकल में कितने लोग देंगे और कितने लोग एग्ज़ाम देकर फिजिकल में आ सकते हैं ये भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। दोस्तों फिजिकल टेस्ट मेल कैंडिडेट जो है अपना जो जनरल मेल कैंडिडेट या फिर हर कैटेगरी से, माफ़ कीजिएगा, हर कैटेगरी से मेल कैंडिडेट के लिए ये यहाँ पर है। और उसमें देखिए 100 मीटर की रेस होती है। सबसे पहले 100 मीटर की रेस होती है जिसका टाइमिंग क्या है, यहाँ पर स्प्रिंट जो होती है रनिंग वो होती है 14 सेकंड में आप कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 40 नंबर मिलते हैं। 100 नंबर को इस तरीके से बांटा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। 3 जो है यहाँ पर टोटल प्रोसेस रहते हैं। एक 100 मीटर की रेस रहती है, 100 मीटर की रनिंग है और उसके अलावा लॉन्ग जंप है और एक चिन अप है। जो यहाँ पर चिन ऊपर तक ले जाना, वहाँ पर जो है दोनों हाथों से ऊपर खींच के, तो ये चिन अप वाला भी आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ पर पहले पे बात करते हैं 100 मीटर की रेस पर। 100 मीटर की रेस में 3 जो है क्राइटेरिया है। अगर आपकी रनिंग 100 मीटर की रनिंग 14 सेकंड में आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 40 मार्क्स मिलते हैं। और वहीं पर आप अगर 1 सेकंड लेट होकर 15 सेकंड में करते हैं तो वो मार्क्स 15 मार्क्स कम हो जाते हैं, आपको 25 मार्क्स ही मिलते हैं। और 16 सेकंड अगर आपको हो जाते हैं तो आपको 15 नंबर फिर भी यहाँ से मिल जाते हैं। यानी कि 14, 15, 16 तक अगर आप कर लेते हो तो आपको कुछ न कुछ यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अगर 16 से अगर जैसे ही ज़्यादा जाते हो आप तो वहाँ पर आपके मार्क्स 0 हो जाते हैं। यानी 16 के बाद 17 सेकंड अगर आपको लग जाते हैं या 16 से ऊपर चले जाते हो तो आपको यहाँ पर कोई नंबर 100 मीटर की रनिंग में नहीं मिलता है। उसके बाद लॉन्ग जंप, लंबी कूद क्या है 15 फीट और इससे ज़्यादा। 15 फीट अगर लॉन्ग जंप अगर आप कर देते हो तो 30 नंबर यहाँ पर आपको मिलते हैं। 14 फीट सेम यहाँ पर वही है कि अगर 1 फीट कम रह जाते हैं तो आप 20 नंबर यहाँ पर आपको मिलते हैं। और 13 फीट कर लेते हो तो यहाँ पर 10 नंबर आपको मिलते हैं। 13 से नीचे अगर आप कर लेते हैं, ये मेल कैंडिडेट की बात अपन कर रहे हैं। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया अलग है। मेल कैंडिडेट अगर 13 फीट कर लेता, 13 फीट से कम करेगा तो यहाँ पर 0 मार्क्स उसको मिलते हैं। यहाँ पर वही चिनअप के लिए क्या है, यहाँ पर 7 जो चिनअप कर लेता है मेल कैंडिडेट उसको 30 नंबर मिलते हैं। इसके अलावा 6 कर लेता है तो 20 मिलते हैं, 5 कर लेता है तो 10 मिलते हैं। यहाँ पर 5 से कम करने पर कोई नंबर नहीं मिलता है। यानी कि अगर यहाँ पर 16 से कम कर रहे हैं आप, यहाँ पर 13 फीट से कम कर रहे हैं और यहाँ पर 5 से कम कर रहे हैं तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप इन तीनों जो है तीनों जो प्रोसेस हैं उनमें थोड़ा थोड़ा करके भी अगर 15 या किसी में पूरा करके भी अगर 50 नंबर ले आते हो तो आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ मेल कैंडिडेट्स को अपनी ये जानकारी
अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन। दोस्तों बहुत सारे एक्स सर्विसमैन जो है अपने जो भूतपूर्व सैनिक है वो अपनी जो वो सर्विस पूरी करने के बाद भर्तियों में जो अपना भाग्य आजमाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है। तो 100 मीटर की रेस यहाँ पर उनके लिए 17 सेकंड में है। तो 14 सेकंड में सामान्य मेल के लिए है, उनके लिए 17 सेकंड में उनको 40 नंबर मिलते हैं। 18 सेकंड में करते हैं तो 25 नंबर, 19 सेकंड में करते हैं तो 15 नंबर। लॉन्ग जंप में वहीं पर 13 फीट और इससे ज़्यादा करते हैं तो 30 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। 12 फीट करते हैं तो 20 नंबर मिलते हैं। 11 करते हैं तो 10, और 11 से कम करेंगे तो यहाँ पर 0 नंबर उनको मिलता है। चिनअप में भी वही है कि 5 करते हैं तो 30 नंबर मिलेंगे। 4 करते हैं तो 10, माफ़ कीजिए 4 करते हैं तो 20, और 3 करते हैं तो 10 नंबर यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है अपने भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए ये क्राइटेरिया है। 3 करते हैं तो उनको 0 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर भी इनको 50 नंबर लाने हैं, यानी कि आरक्षण केवल आपको अपने वर्गवार जो है परीक्षाओं में जो मार्क्स में है, अंतिम मेरिट में है। यहाँ पर फिजिकल में किसी तरीके का कोई जो है आरक्षण क्राइटेरिया नहीं है। आप सबको इसी तरीके की जो प्रोसेस से गुजरना होगा। सारों के लिए यहाँ पर सेम प्रोसेस है। अंतिम बात करेंगे अपन फिजिकल जो है इस प्रोसेस में फीमेल के लिए। फीमेल कैंडिडेट का क्या प्रोसेस रहता है। 100 मीटर की रेस, लॉन्ग जंप, और ये जो पुटिंग इन शॉट जो है वो गोला फेंक, वो होता है 4 kg का गोला यहाँ पर फेंकना पड़ता है आपको फीमेल कैंडिडेट को। लॉन्ग जंप और जो 100 मीटर की रेस है वो मेल कैंडिडेट की तरह ही है यहाँ पर, लेकिन 17 सेकंड में आपको यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट के मुकाबले उनको 14 सेकंड होती है। फीमेल कैंडिडेट को यहाँ 17 सेकंड में ये 100 मीटर की रेस पूरी करनी होती है। तो आपको पूरे नंबर जो हैं यहाँ 40 नंबर मिलते हैं। 18 सेकंड में करते हैं आपको तो 25 नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा 19 सेकंड में अगर आप करते हैं तो 15 नंबर, और वहीं पर आप 19 से ज़्यादा अगर टाइम लग जाता है आपको सेकंड्स में तो 0 नंबर मिलते हैं। लॉन्ग जंप 10 फीट और इससे ज़्यादा, अगर 10 फीट कर लिया आपने या इससे ज़्यादा कर लिया तो आपको 30 नंबर यहाँ पर लॉन्ग जंप में मिल जाते हैं। 9 फीट होता है तो 20 नंबर, 8 फीट होता है तो 10 नंबर, और इससे कम होता है 8 से तो यहाँ पर 0 नंबर है। और वहीं पर ये जो गोला फेंक है 4 kg का गोला होता है, जिसमें 16 फीट अगर आप फेंक देते हैं तो 30 नंबर, 15 फीट फेंक पाते हैं तो 20 नंबर, और 14 फीट फेंक पाते हैं तो 10 नंबर यहाँ पर आपको मिलते हैं। 14 से कम होने पर जो है कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। फिजिकल क्राइटेरिया डिटेल में मैंने आपसे डिस्कस किया है। 20 गुना लोग आते हैं, 100 नंबर का होता है, 50 नंबर लाने होते हैं, और मेल कैंडिडेट के लिए ये सारे क्राइटेरिया है। एक्स सर्विसमैन के लिए ये है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये है। इसके बाद जब आप यहाँ पर 50 प्लस नंबर ले आते हो तो फिर आप जाते हो अगले प्रोसेस में। यहाँ पर इंटरव्यू आयोजित होता है। इंटरव्यू में क्या प्रोसेस रहता है दोस्तों। इंटरव्यू में रहता है कि जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा पहले फर्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कर लेते हैं उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। फिर वही बात, कितने लोगों को बुलाया जाता है, तो जो फिजिकल जो पदों की संख्या है उसके 3 गुना। फिजिकल बहुत सारे लोग पास कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के अच्छे नंबर भी होंगे, लेकिन जो सेकंड टाइम जो कट ऑफ बनती है वो बनती है पदों की 3 गुना। जो टोटल भर्ती में पद है उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए अंतिम चयन, अंतिम प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है दोस्तों, तो यहाँ पर कुल जो इंटरव्यू है वो 50 नंबर का होता है। न्यूनतम 36% यहाँ पर लाने इसमें भी आवश्यक हैं। अगर 18 से कम अगर आप लाते हैं तो आपका यहाँ पर इंटरव्यू में चयन नहीं होगा। इसके लिए जो अपवाद है उस पर हम लास्ट में बात करेंगे कि किस तरीके के अपवाद हो सकते हैं। 18 से कम पर किस जो परिस्थिति में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। किस वर्ग का हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा कि 50 अंकों का यहाँ पर इंटरव्यू होता है। न्यूनतम आपको 18 अंक तो लाने ही है। पदों की संख्या के 3 गुना जो है कैंडिडेट्स को यहाँ पर साक्षात्कार में जाने का मौका मिलता है। इसमें उम्मीदवार के व्यक्तित्व, सामान्य ज्ञान और मानसिक सतर्कता की जांच की जाती है। तो इंटरव्यू के प्रोसेस के बाद में अंतिम चयन की बात करेंगे। तो फाइनल मेरिट क्या रहती है, फाइनल मेरिट किस बेस पे होती है दोस्तों। फाइनल मेरिट में जो है वो रिटन एग्ज़ाम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। रिटन एग्ज़ाम 400 नंबर का होता है, प्लस जो है इंटरव्यू यहाँ पर 50 नंबर का होता है। आपको पहले बता चुका हूँ कि फिजिकल का जो है मार्क्स जो 100 नंबर का होता है इसमें अंतिम चयन में नहीं जोड़ते। कुल पूर्णांक यहाँ पर 450 का होता है। 400 नंबर का जो आपके पेपर होते हैं दोनों उनके नंबर होते हैं, 50 आपके इंटरव्यू के नंबर जुड़ करके आपको
450 नंबर का यहाँ पर अंतिम जो पूर्णांक होता है वो मिलता है, जिसमें से आपकी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ जाती है। और इसके बाद आपका जो मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन वो सारी चीज़ें होने के बाद आपकी जो है ज्वाइनिंग होती है, और उसके बाद आरपीए में आपकी ट्रेनिंग होती है राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का प्रोसेस आपके समझ में आया होगा। इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो सारी अपवाद स्वरूप और आपके जो शारीरिक मापदंड है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये मैंने जो इस बार की वैकेंसी की जो अपनी नोटिफिकेशन है विज्ञप्ति, उससे डिटेल यहाँ पर ऐड की है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपवाद स्वरूप और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स का मापदंड है, शारीरिक मापदंड, उस पर हम बात कर रहे हैं। आयोग ऐसे अभ्यर्थियों की अनुशंसा नहीं करेगा जिन्होंने साक्षात्कार में 36% से कम, जैसे मैंने अभी बात की थी 50 में से 18 मार्क्स से अगर कम है आपकी, तो आपका यहाँ पर जो है आगे के लिए चयन नहीं होगा। अगर 18 से कम है तो अनुशंसा नहीं करेगा जिन्होंने साक्षात्कार में 50 से कम मार्क्स यहाँ पर, और कुल मिलाकर यानी 450 में से, यहाँ पर मैंने लिखा भी है 450 में से 202 अंक से कम अगर आपके हैं तो आप यहाँ पर फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये कम से कम क्राइटेरिया है। अगर पद कम होंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, लेकिन कम से कम अगर कैंडिडेट नहीं भी मिलते हैं तो यहाँ पर इस जो क्राइटेरिया को माना जाएगा। 45% से कम आपके नंबर हैं 450 में से, 202 नंबर या इससे कम है तो आपको यहाँ पर अंतिम सूची में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर अपवाद क्या है? अपवाद यह है कि बशर्ते कि आयोग महिला अभ्यर्थियों, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक कैटेगरी को छोड़ा गया, वो है जनरल मेल को, उनको किसी भी तरीके की रियायत यहाँ पर नहीं दी जाती है। इसके अलावा सबको जो है रियायत दी जाती है, बशर्ते कि आयोग महिला अभ्यर्थियों, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की सिफारिश कर सकता है जो न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल होने के बावजूद प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए बोर्ड द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किए जाते हैं, बशर्ते अभ्यर्थी का साक्षात्कार में 30%, यानी कि यहाँ पर भी क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है भले ही नहीं आ रहे नंबर एकदम बिल्कुल उसको भी ले लिया जाएगा, नहीं। अगर यहाँ पर उनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, किस में, जनरल मेल को छोड़ करके बाकी सारे वर्गों में, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस मेल को भी अगर इन वर्गों में नहीं मिलते हैं कैंडिडेट्स तो उनकी जगह किसे लिया जा सकता है? अभ्यर्थी जो साक्षात्कार में 30% यानी कि 18% नहीं प्राप्त करके, अगर किसी ने 15% ही 30% ही प्राप्त करके 15 अंक प्राप्त किए तो उसको यहाँ पर अंतिम चयन में शामिल कर लिया जाएगा। वहीं पर कुल योग जो था अपना 450 में से 202 जो 45% था वो यहाँ पर घटा करके 40% माना जाएगा। अगर 180 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं, अगर कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं तो इनका भी यहाँ पर चयन जो है आरपीएससी द्वारा किया जा सकता है। ये साफ साफ इनकी विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। इसके बाद जो है फिजिकल फिटनेस जो है सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि तैयारी हम सब लोग करते हैं लेकिन शारीरिक जो फिटनेस है वो इस भर्ती के अकॉर्डिंग हम सब की नहीं होती है। तो उसमें क्या क्या जो मांग है आरपीएससी की और पुलिस विभाग की, उस पर हम बात करेंगे। अंतिम जो है स्लाइड है ये इस वीडियो की। तो चलिए बात करते हैं कि फिजिकल फिटनेस में क्या है। सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ये एक सामान्य बात है। और वह किसी ऐसे मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों को कुशल पालन में बाधा उत्पन्न कर सकता हो। अगर ऐसी कोई चीज़ कोई बीमारी वगैरह उसको है या फिर कोई शारीरिक व्याधि जो है अगर है तो फिर यहाँ पर उसका चयन नहीं होगा। और यदि उसका चयन हो जाता है तो उसे इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित, अगर ऐसा हो जाता है उसका चयन हो जाता है तो इस जो है इस आशय से संबंधित कि उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है जिला चिकित्सा अधिकारी या फिर कोई चिकित्सा अधिकारी जो जिले लेवल पे होते हैं उनका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों को छोड़कर, जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं उनको छोड़कर कोई भी अभ्यर्थी जिसकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है, 168 सेंटीमीटर से कम है और उसकी छाती का माप मेल कैंडिडेट्स के लिए है, उनकी उसकी छाती का माप 81 सेंटीमीटर से कम हो और छाती का जो फुलाव है वो 86 सेंटीमीटर से कम हो तथा छाती का फुलाव न्यूनतम 5 सेंटीमीटर हो, 5 से ज़्यादा नहीं हो और 86 से कम हो,
तो उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं माना जाएगा। यहाँ पर साफ साफ विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि जो मेल कैंडिडेट है जिसकी एक ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर से कम है, छाती का माप जो है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर से कम है और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर से कम है, तो उसका जो है उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं माना जाएगा और उसका यहाँ पर चयन नहीं किया जाएगा। शहरिया अभ्यर्थियों को छोड़ करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि शहरिया अभ्यर्थियों को छोड़ करके किसी भी महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई और वजन, देखिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए तो 168 ऊंचाई है और सीने का नाप जो है वो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए। इससे कम में तो उसे स्वस्थ नहीं माना जाएगा। शहरिया शहरिया अभ्यर्थियों को छोड़ करके, क्योंकि इनका जो क्राइटेरिया है वो अलग रहता है। इसके अलावा किसी भी श्रेणी की महिला है और उसकी ऊंचाई और वजन 152 सेंटीमीटर, मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर। तो अगर 152 सेंटीमीटर से कम है और उसका वजन 47.5 किलोग्राम से कम अगर है तो वो यहाँ पर स्वस्थ नहीं मानी जाएगी और इससे कम नहीं होना चाहिए अगर आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती में शामिल होना है, अंतिम चयन तक जाना है और ये जॉब लेनी है। उम्मीद करता हूँ ये जो है फिटनेस वाला जो है आपके पूरा समझ में आया होगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में ऐसे अभ्यर्थी जिनकी ऊंचाई और छाती का माप 5 सेंटीमीटर से कम है और वो शारीरिक रूप से स्वस्थ माने जाएंगे, ये कह रहा है जो आरपीएससी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी ऊंचाई और छाती का माप 5 सेंटीमीटर से कम है शारीरिक रूप से स्वस्थ माने जाएंगे, लेकिन कब? यदि नियम 14 के उपनियम 2 में निर्धारित शारीरिक स्वस्थता मानकों वाले अनुसूचित जाति और जनजातियों के अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो। अगर इनको जो है अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी जितने पद है उतने नहीं मिलते हैं, तो फिर जो है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से कम वाला और जिनकी ऊंचाई कम है उनको भी यहाँ पर लिया जा सकता है। ये सब इंस्पेक्टर भर्ती के लेकर पूरी डिटेल पर मैंने चर्चा की है। इसके अलावा पार्ट 2 में हम बात करेंगे इसके सिलेबस पे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर ये सारी जो संपूर्ण जानकारी का वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ उस पर वो समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में हम जब भी बात करेंगे उस पर सिलेबस पे बात करेंगे और वर्तमान में जो भर्ती है उसमें पदों की संख्या कितनी है, टीएसपी से पदों की संख्या कितनी है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सबका और मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।